हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। सो इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कुछ वैकेंसी निकाली हुई हैं एंड जो नंबर है जिसका 51 एंड जो पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर आप देख सकते हैं डेट एडवर्टाइजमेंट का 26 ऑफ नवंबर, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, सेल ने यहाँ वैकेंसी निकाली हुई है 51, ये आप देख सकते हैं 51 मैनेजमेंट ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और यहाँ अगर मैं बात करूँ इसमें जो ग्रेड आपको मिलने वाली है ना, इसमें जो आपको जो ग्रेड मिलेगी सिलेक्शंस की, ये जो मिलने वाली E1 ग्रेड मिलेगी और HR में 30 पोस्ट है, मटेरियल मैनेजमेंट की 20 पोस्ट है एंड फाइनेंस की 9 पोस्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सर अपर एज लिमिट क्राइटेरिया आप देख सकते हैं 28 ईयर है ना, जो 18 दिसंबर तक आपकी होनी चाहिए। इसके साथ अगर आप बात करें ठीक है 18 दिसंबर तक 28 ईयर होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है, तो यहाँ इन्होंने ना मिनिमम क्वालिफिकेशंस बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन है, 60% मार्क बैचलर डिग्री होनी चाहिए एंड विथ एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम MBA या फिर PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ 60% मार्क्स इन PG डिप्लोमा की ब्रांच क्लियरली मेंशन है, ह्यूमन रिसोर्स में होनी चाहिए, पर्सनल मैनेजमेंट में होनी चाहिए एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस में होनी चाहिए या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में होनी चाहिए या फिर मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, मतलब ये HR के लिए। ठीक है, या फिर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, आप किसी में भी बैचलर डिग्री हो सकती है और फिर से 2 ईयर फुल टाइम MBA या PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो बोला गया है PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट प्रोडक्शंस ऑपरेशंस मटेरियल लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट फॉर मटेरियल मैनेजमेंट डिसिप्लिन, इनमें होना चाहिए, है ना। ये जो पहला है ये फर्स्ट पोस्ट के लिए मोस्टली टारगेट किया गया, सेकंड पोस्ट को, और थर्ड जो लिखा गया CA-CMA प्रीवियसली जिसे ICWA कहा जाता है फॉर फाइनेंस डिसिप्लिन, है ना। इन्होंने HR के लिए ये जो पहला क्वालिफिकेशन है, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए सेकंड क्वालिफिकेशन है और फाइनेंस के लिए थर्ड क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी वाइज डिटेल दिया गया है ना, और रिलैक्सेशंस जो है एज में ST/SC को 5 ईयर है, OBC नॉन क्रिमिनल को 3 ईयर है, बाकी PWD और डिपार्टमेंट कैंडिडेट का आप देख सकते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन इन क्वालिफिकेशंस ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, आपके लिए यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। ठीक है नाउ, और मेडिकल स्टैंडर्ड जो इन जनरली होना चाहिए बेसिक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आपका सबसे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 29 जनवरी 23 को, है ना, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और ये आपकी बहुत सारी सिटी के देखिए ये नाम दिए गए, ये पूरी आपके यहाँ पे ये इतनी सारी सिटी के नाम दिए हैं, आप सिटी के नाम चेक कर सकते हैं, है ना, आपकी जो कन्वीनियंट हो। और ऑनलाइन एग्ज़ाम विल बी 200 मार्क्स होगा, जिसमें 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट डोमेन नॉलेज होगा जिसका 40 मिनट ड्यूरेशन होगा और जो 100 मार्क्स का होगा, और सेकेंड पार्ट यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो 80 मिनट्स क्या होगा, 100 मार्क्स होगा, है ना। और इसमें 4 सेगमेंट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन होगा सर ये इंजीनियर्स के कैसे काम आएगा, तो उन इंजीनियर्स के लिए बेनिफिशियल है जो इंजीनियरिंग के बाद PG डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर MBA किए हुए हैं, है ना। ओनली आप इंजीनियरिंग है तो आप एलिजिबल नहीं है, है ना। ठीक है, या फिर CA के लिए, लेकिन आप तो CA मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगे, है ना। तो जो भी बच्चे इंजीनियरिंग के बाद MBA किए हों या फिर PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किए हों, जो जो वहाँ पे ब्रांचेस मेंशन है, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और इसके बाद जो सेकेंड पार्ट होगा GD होगा, यहाँ देख सकते हैं ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। ठीक है, GD एंड इंटरव्यू होने वाला है आपके पास सेकेंड पार्ट यहाँ पे। ठीक है, GD एंड इंटरव्यू पे रेशियो 1/3 फॉर ईच डिसिप्लिन वो कॉल करेंगे, है ना, और इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शंस होगा। ठीक है, और इन्होंने वेटेज लिखा है 70, 10, 15, है ना। तो द फाइनल सिलेक्शंस फॉर द मेरिट लिस्ट विल ड्रॉन बाय कंटेनिंग द स्कोर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में 75% वेटेज होगा, GD का 10% होगा और इंटरव्यू का 15% वेटेज होगा। ठीक है, और बस इसके बाद आपकी लिस्ट निकल जाएगी, है ना। और मुझे लगता है इसके बाद ट्रेनिंग, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी क्या होगी, तो ये जो 50,000 पर मंथ लिखा हुआ है ये बेसिक पे है ना, इसके ऊपर बहुत सारे अलावेंसेस ऐड होंगे। तो सैलरी स्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड, 50,000 से 1,60,000 बेसिक्स इज़ वेरी वेरी गुड, है ना, दिस इज़ वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो
मुझे लगता है कि सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अट्रैक्टिव है ना। और आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर के बाद, ट्रेनिंग के बाद आपका जो पे स्केल है और इंक्रीमेंट हो जाएगा। 60,000 इज़ बेसिक, मतलब आपको 1 लाख से प्लस आपकी सैलरी आपको एनी हाउ मिलेगी, और बाकी जो फैसिलिटीज़ मिलती है जनरली PSUs में वो सभी मिलेंगी। ठीक है, प्लेसमेंट आपको कहीं भी दिया जा सकता है। और एलिजिबल आप अप्लाई कैसे करना है, SAIL.co.in में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ऐसा कोई एप्लीकेशंस का बेसिक डिटेल दिया गया है ना, बाकी आप डिटेल पे देख सकते हैं, है ना। तो इन्होंने देखिए लिखा है सेल के पीछे, स्थापना के 50 साल, 50 ईयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, स्वर्ण जयंती। ठीक है, तो सेल एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जिनका सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हाँ, सेल में टेक्निकल काम थोड़े से कम होते हैं, मैनेजमेंट काम ज़्यादा होता है। तो आपकी पोस्ट भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग है। ठीक है, सो पहले ये इंजीनियर्स को भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग पे लेते थे। ठीक है, बट अभी लेकिन मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपकी बैचलर डिग्री के साथ साथ इन्होंने MBA भी मांगा हुआ है। ठीक है, सो जो भी आप में से बच्चे ये एलिजिबल है, मैं एक बार और बता देता हूँ, है ना। ये 3 देखिए क्वालिफिकेशन बोला गया है ना। अगर आप इन तीनों में से किसी में भी एलिजिबल हैं, ठीक है, और अगर आप केस 28 ईयर से कम है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कीजिए और प्रिपरेशंस कीजिए। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने जितने भी पॉसिबल डिटेल हो सकती थी आपको बताया है। बाकी आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आपको आप यहाँ पे, है ना, ये जस्ट आप सर्च करके सेल की वेबसाइट से निकाल के और डिटेल प्रॉपर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। आप अप्लाई कीजिए, नंबर ऑफ वैकेंसी इज ऑल्सो गुड। ठीक है, सो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। ओके एवरीवन, ऐसे ही और अपडेट हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, बस आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, अड्डा 24/7। थैंक यू एवरीवन।